रात जिंदा थी, झींगुरों की आवाज से नहीं, बल्कि फुसफुसाहट से। ये फुसफुसाहटें हवा में तैरती थीं, जैसे कोई पुरानी कहानी सुनाने की कोशिश कर रही हो। प्राचीन शक्तियों की फुसफुसाहट, भूली हुई जादू की, यक्षिणी की। खूबसूरत, मोहक, जानलेवा। उसकी आंखों में एक रहस्य था जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकता था। किंवदंती थी कि वो इस धरती पर भटकती है, उसकी हंसी शांति में गूंजती है, मौत का इशारा देती है। उसकी हंसी में एक अजीब सी कशिश थी जो दिल को दहला देती थी। कुछ कहते थे कि वो प्रकृति के रहस्यों की रक्षक है। वो जंगल की आत्मा थी जो हर पेड़ और हर पत्ते में बसी थी। तो कुछ कहते थे वो एक ताकतवर आत्मा है जो उन लोगों को दंडित करती है जो पुरानी परंपराओं का अनादर करते हैं। उसकी शक्ति असीम थी और उसका क्रोध भयानक। सच्चाई जो भी हो, एक बात तो साफ थी, यक्षिणी से मिलना किस्मत को चुनौती देना था। उसकी उपस्थिति से ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं और उसकी आंखों की चमक से ही डर का एहसास होता था। साल के जंगल के हरे भरे आगोश में बसा हुआ था एक चंपा। यह गांव प्रकृति की गोद में छिपा हुआ था, जहां हरियाली और शांति का साम्राज्य था। छोटा, एकांत, समय से अछूता। यहां के लोग अपनी पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों को संजोए हुए थे। यहां जीवन सरल था, धरती की लय, हवा की फुसफुसाहट और बुजुर्गों की कहानियों से संचालित। लोग प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीते थे और हर शाम आग के चारों ओर बैठकर कहानियां सुनते थे। ऐसी ही एक कहानी जो चटकती आग के चारों ओर धीमी आवाज में सुनाई जाती थी, वो थी यक्षिणी की। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है। कहा जाता था कि वो पास के जंगल में घूमती है। उसकी उपस्थिति चमेली की मदहोश कर देने वाली खुशबू और जुगनुओं की भयानक चमक से पता चलती है। लोग कहते थे कि उसकी छाया से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि वो अपने साथ रहस्यमयी शक्तियां लाती है। एक मानसूनी शाम एक अजनबी, एक चंपा आया। लंबा और दुबला पतला, आंखें ऐसी जैसे हजार तूफानों के राज छुपाए हुए हों। उसने अपना नाम देव बताया। वो कम बोलता था, उसका अतीत रहस्य में डूबा हुआ था। विलेज वाले सावधान लेकिन मेहमान नवाज, उन्होंने उसे जंगल के किनारे पुराने मंदिर में रहने की जगह दी। उन्हें क्या पता था कि देव का आना कोई संयोग नहीं था, वो कुछ ढूंढ रहा था या किसी को। दिन छोटे होने लगे, रातें ठंडी। गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जैसे कोई अनजानी ताकत हर कोने में छिपी हो। अजीबोगरीब घटनाओं ने एक चंपा को परेशान करना शुरू कर दिया। मवेशी लापता हो गए, लोग अपने घरों में दुबकने लगे, डर के साए में जीने लगे। हवा में अस्पष्ट फुसफुसाहट तैरती रही, पत्तों की सरसराहट और हवा की आवाजें जैसे किसी अनदेखी कहानी को बयां कर रही थी। चमेली की गंध भारी और मदहोश कर देने वाली हवा में लटकी हुई थी। यह गंध जैसे किसी पुराने रहस्य की याद दिला रही थी। गांव में दहशत फैल गई। लोग एक दूसरे से फुसफुसाकर बातें करने लगे। हर कोई अपने अपने डर को साझा कर रहा था। बुजुर्गों ने यक्षिणी की बात कही, उसका गुस्सा जाग गया था। उन्होंने कहा कि यह सब उसी का प्रकोप है और उसे शांत करना होगा। पर देव जिसकी आंखें एक अजीब रोशनी से चमक रही थीं, वो अजीब तरह से शांत लग रहा था। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। वो जितना बता रहा था उससे ज्यादा जानता था। उसकी चुप्पी में भी एक गहरी कहानी छिपी हुई थी जो किसी दिन उजागर होगी। रक्त चांद की रात आ गई, जिसने एक चंपा को एक भयानक लाल रोशनी में नहला दिया। भय से विलेज वाले अपने घरों में दुबके हुए थे। अचानक रात में एक रूह को कंपा देने वाली चीख गूंज उठी। यह विलेज के मुखिया की बेटी माया थी।
उसे जंगल की ओर खींचा गया था। चमेली की मदहोश कर देने वाली खुशबू और एक बांसुरी की भूतिया धुन ने उसे रीढ़च दिया था। देव ने खतरे को भांपते हुए उसका पीछा किया।